पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के इल्तवा का केस, फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कल फैसला सुनाएगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत ने ऐसी वजूहात पेश नहीं की जिन पर इलेक्शन मुलतवी हो सके। आइन वाज़ेह है, इलेक्शन कब होने हैं, सिर्फ अदालत तारीख आगे बढ़ा सकती है। लोग मनपसंद जजों से फैसला कराना चाहते हैं। सियासी मुज़ाकरात का ऑप्शन इसीलिए दिया था जिसका जवाब नहीं आया। बहरान आए तो सियासी हल निकाला जाता है, अवाम को मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। इलेक्शन में बदमज़ी हुई तो मलबा अदालत पर आएगा। वजारत दिफा और वजारत खजाना की वजूहात भी देखेंगे। इलेक्शन इल्तवा के सेक्रेटरी दिफा और नेशनल सेक्रेटरी खजाना सुप्रीम कोर्ट में पेश। सेक्रेटरी दिफा को तहरीरी रिपोर्ट दाखिल कराने के लिए कल तक की मोहलत। सेक्रेटरी खजाना की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा, कौन सा तरक्याती मंसूबा 20 अरब रुपए से कम है। दरखास्त गुजार के मुताबिक अरकान को 170 अरब रुपए का फंड दिया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, यह अक्टूबर 2022 की बात है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन के लिए सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह में 5% कटौती का मशवरा भी दिया। कहा कि आर्मी मसरूफ है तो सिक्योरिटी के लिए नेवी और एयरफोर्स से मदद ली जा सकती है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने 184 तनाज़ा हल होने तक समाअत रोकने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजों की आपस में हम आहंगी सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत अहम है। अदालती कार्रवाई पब्लिक होती है लेकिन जजों की मुशावरत नहीं। तफसीली इख्तलाफी नोट में बेंच के असर नो तश्कील का नुक्ता शामिल नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि चीफ जस्टिस ने जो इख्तियार इस्तेमाल किया वो इंतजामी नहीं अदालती है। मुकदमे की समाअत मेरिट पर की गई। कौन सा कानून या ज़ाब्ता अदालत को हुक्मनामा जारी करने का पाबंद करता है? क्या आप 4 जजों के फैसले को ही जुडिशल ऑर्डर तस्लीम करते हैं? अगर 4 जजों का फैसला ही माने तब भी बेंच बनाने का इख्तियार क्या चीफ जस्टिस के सिवा किसी और को है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का दौरान समाअत इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल ने कहा, 1 मार्च का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का ही था। 4 जजों ने दरखास्तें मुस्तरद और तफसीली फैसले जारी किए। चीफ जस्टिस बोले, जस्टिस याहिया ने दरखास्तों को मुस्तरद किया, जस्टिस अतर ने नहीं किया। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा, किसी भी बेंच का हुक्म सब पर लागू होता है। चीफ जस्टिस ने कहा, वो जो कह रहे हैं मफरूजों पर मबनी है। अटॉर्नी जनरल की 9 रुकनी बेंच का हिस्सा न होने वाले जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने की इस्तदा। कहा, 3-2 और 4-3 का फैसला बाकी 2 जजेस को करने दिया जाए। लार्जर बेंच की इस्तदा आगे जाकर करेंगे। हुकूमत ने जवाब में पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा की। कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले के बाद दरखास्त मौखिर की जाए। 3 रुकनी बेंच ने समाअत के आगाज पर हुकूमती वकला को सुनने से इनकार किया। कहा, एक तरफ एतराज करते हैं और दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा बनते हैं। फारूक नाइक बोले, दरखास्तें काबिल समाअत होने और बेंच के इख्तियार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, एतमाद नहीं तो दलाइल कैसे दे सकते हैं। अकरम शेख ने कहा, अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट नहीं किया गया। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बिठाएंगे तो कौम फैसला मानेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि हाँ, मामले पर 3 रुकनी बेंच से फैसला कराना इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। पूरी हुकूमत ने इस बेंच पर अदम एतमाद किया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने खुद समाअत से इनकार किया, फिर बेंच में शामिल हो गए। जिन जजेस पर इल्ज़ामात लगे, चीफ जस्टिस उन्हें साथ बिठाकर क्या पैगाम देना चाहते हैं? चीफ जस्टिस साहब, दोहरा मयार मुल्क की जड़ों को खोखला कर देगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि असम्बली में तकरीरें करने वाले लोग जेलों में रहे। इमरान खान ने उन्हें 2 मरतबा जेल भिजवाया, तीसरी बार भी भेजना चाहता था। लार्जर बेंच ना बना तो मार्शल लॉ या इमरजेंसी का खतरा है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, उन 3 जजों को सोचना होगा हम किधर जा रहे हैं। इंतखाबात के मामले पर जो कुछ हो रहा है वो आवाम के सामने है। इंतखाबी मामलात का केस सुनने वाला बेंच 9 से कम होकर 3 जजों तक महदूद हो गया। सबने गुजारिश की थी मामले पर फुल कोर्ट समाअत करे। एक निकाती एजेंडे पर वफाकी काबीना का हंगामी इजलास। तमाम वफाकी वज़ीरा को फौरी वज़ीर आज़म ऑफिस पहुंचने या ऑनलाइन शमूलियत का पैगाम जारी किया गया। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में अहम मामलात पर गौर किया गया। बलूचिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस बलूचिस्तान बार के वाइस चेयरमैन कासिम गाजुसई और मेंबर राहिब बलीदी ने दायर किया। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत रेफरेंस दायर किया गया। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत की गई।
वजीर कानून आजम नसीर तारड़ कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने सूरत हाल देखते हुए 8 अक्टूबर की तारीख का ऐलान किया। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। हुकूमत की मामले पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा नहीं मानी गई। 7 रुकनी बेंच से मामला खारिज होने के बाद 5 रुकनी बेंच में जारी रखा गया। तफसीली फैसलों में वाज़ेह है 4 जजेस ने सो मोटो खारिज किया। सब चाहते हैं इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। वजारत दिफा और वजारत खजाना ने इलेक्शन से मुतल्लिक मुस्बत रिपोर्ट नहीं दी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि आज अपनी आईनी तारीख के एक अहम मोड़ पर खड़े हैं। तुर्किया की तरह बन सकते हैं या म्यांमार की तरह हर किसी को इंतखाब करना होगा। तहरीके इंसाफ की तरह आइन, कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के साथ खड़ा होना है या करप्ट माफिया, जंगल के कानून और फस्तायत का साथ देना है। चेयरमैन पीटीआई जमान पार्क में मौजूद कारकुनों के साथ इफ्तार प्रोग्राम में शिरकत की। तुम भी करप्ट और तुम्हें तहफ्फुज़ देने वाले जज भी करप्ट हैं। मरियम नवाज का इमरान खान को जवाब। कहा कि करप्शन और एहतसाब से बचने का नेटवर्क है जो अब होना नहीं है। तुम तो डूब रहे हो, नए सहूलतकारों को भी कहीं का नहीं छोड़ोगे। रजिस्ट्रार को अदालत का हुक्म खत्म करने का कोई इख्तियार नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा। 31 मार्च के सर्कुलर के जरिए 29 मार्च के फैसले को खत्म किया गया। चीफ जस्टिस इस हवाले से इंतजामी हिदायत जारी नहीं कर सकते। रजिस्ट्रार सीनियर ऑफिसर होने के नाते सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के पाबंद हैं। सो मोटो इख्तियार से मुतल्लिक फैसले का 3 रुकनी बेंच के फैसले पर इत्तलात नहीं हुआ। रजिस्ट्रार सर्कुलर फौरी वापस लें और मुतल्लिका हुक्काम को आगाह करें। रजिस्ट्रार अपने ओहदे पर रहने के अहल नहीं, फौरी चार्ज छोड़ दें। अदालत शायद इलेक्शन के लिए 120 दिन दे दी। आइन में लिखा है कि इलेक्शन 90 दिन से ज्यादा ताखीर से नहीं हो सकते। ये लोग चीफ जस्टिस और सदर की मुद्दत खत्म होने का इंतजार करें। जो भी हो जाए सदर आरिफ अलवी ही इंतखाबात कराएं। सीनियर कानूनदान एतजाज हसन का वकला कन्वेंशन से खिताब। बोले चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल डट कर खड़े हैं और कौम के साथ हैं। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर ने अदालती फैसले को मजाक समझा। तहरीक इंसाफ और वकला का इलेक्शन केस में जजेस से इजहार यकजहती। वकला की बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंची। प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और अदलिया के हक में नारे भी दर्ज थे। रैली भी निकाली। फवाद चौधरी की रेड जोन के दाखिली रास्ते खुलवाने की इस्तदा चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि केस चलने दें, इंतजामिया के लिए परेशानी ना बनाएं। दूसरी जानब कराची, रजिस्ट्री, पेशावर और कोयटा में भी वकला के मुजाहिरे। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के हक में नारे लगाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इलेक्शन मुलतवी करने के लिए कोई ठोस दलाइल नहीं दिए गए। पीडीएम के वकला कोर्ट से मिन्नतें करके वक्त मांगते रहे। नाना ने आइन दिया, नवासा उसे तोड़ने की बात कर रहा है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर आइन पर हमला कर रही हैं। फवाद चौधरी बोले 2-3 दिन में हुकूमत ने जो अदालती बायकॉट वाली पोजीशन ली थी वो इससे पीछे हट गई। सेक्रेटरी दिफा ने कहा सिक्योरिटी के मसाइल हैं। सेक्रेटरी खजाना ने कहा पैसे नहीं हैं। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन इल्तवा केस में सियासी जमातों को फरीक बनाने का फिर मुतालबा। फारूक नाइक कहते हैं कि सियासी जमातों को सुने जाने तक इंसाफ नहीं हो सकता। कमर जमान कारा बोले फुल कोर्ट बनने तक खदशात रहेंगे। अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। पाकिस्तान को आईनी बहरान का सामना है, तवक्को करनी चाहिए। अदालत हेजान का शिकार नहीं होगी। शरी रहमान कहती हैं इलेक्शन केस में एक ही पार्टी को फरीक बनाया गया। सूरत हाल मुतनाज़ा होती जा रही है, इसमें अदम एतमाद होगा। रियासत बचाने के लिए हमने सियासत कुर्बान कर दी। वक्त बदलेगा। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तकदीर बदलेंगे। पाकिस्तान आज शदीद मुश्किलात में घिरा हुआ है। IMF की तमाम शराइत मिनोअन तस्लीम कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नून लीग पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि महंगाई साबिक हुकूमत के IMF प्रोग्राम की वजह से है। जल्द हालात बेहतर होंगे। इसराइल के साथ तिजारत का झूठा मनफी प्रोपोगंडा किया गया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम कहते हैं हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। ये लोग इस बार पार्लियामेंट के जरिए अदालत पर हमलावर हैं। मुल्क में आटे का बहरान है। पहले बंदे रोटी खाते थे, अब रोटी बंदे खा रही है।
सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि सुओ मोटो और बेंचों की बहस सानवी है। असल मसला 90 रोज में इलेक्शन है। इमरान खान के खौफ से पीडीएम दिमागी तवाजुन खो चुकी। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नवाज शरीफ के नापाक इरादे खाक में मिल जाएंगे। सेहत के लिए मुख्तस किए गए फंड रोककर मौजूदा हुकूमत जुल्म कर रही है। साबिक वजीर आला पंजाब की वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल वहीद से मुलाकात में गुफ्तगू। नैब नोटिस के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब। दुरान समात इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या इमरान खान तलबी के नोटिस पर पेश हुए? वकील ने कहा कि पेश नहीं हुए। तहरीरी जवाब भेजा। हो सकता है कि नैब वाले मुतमईन हो गए हो, केस नहीं बनता। अभी नैब को किसी चीज से रोक नहीं रहे। जो सवाल पूछना चाहिए पूछ सकता है। इमरान खान की सिक्योरिटी फरहामी की दरख्वास्त पर वफाक और वजारत दाखिला से 6 अप्रैल तक जवाब तलब। तोशाखाना देखभाल से मुतल्लिक इंतजामों इंसराम बिल 2023 सेनेट में मुतारिफ। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, वफाकी हुकूमत ने 20 साल का जो तोशाखाना रिकॉर्ड पेश किया उसमें बंदरमाट है। इस बिल के मुताबिक कोई भी तोशाखाने के तहाइफ बेच नहीं सकता। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी को भेज दिया। सेनेट ने सूद के खात्मे से मुतल्लिक करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अरबों रुपए की करप्शन। एंटी करप्शन पंजाब ने यास्मीन राशिद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। साबिक सूबाई वजीर को 4 अप्रैल को तलब कर लिया गया। दीगर ओहदेदारान भी तलब। ज़राए के मुताबिक तमाम अफराद पर महंगे स्टेंट खरीदने और ठेकों में रिश्वत लेने का इल्जाम है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिशों से तबाही। तैयार फसलों, बागात, मकानात और मवेशियों को नुकसान पहुंचा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। फैसलाबाद, मुल्तान, टोबा टेक सिंह, झंग और सरगोदा में बारिशों से गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। कराची के बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। 3 माह के लिए बिजली 6 रुपये फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर मंजूरी दे दी। सारिफीन से वसूलियाँ अप्रैल, मई और जून के बिलों में होंगी कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर 20 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 25 पैसे महंगा, कीमत 285 रुपये 4 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा 287 रुपये 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 110 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 39,889 की सतह पर बंद हुआ। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में कमी आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में पेट्रोल की फरोख्त में 28% कमी रिकॉर्ड की गई। डीजल की फरोख्त में 43% कमी हुई। कीमतों में इजाफे के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की तलब में कमी देखी गई। ईरान से स्मगलिंग बढ़ने के बायस भी दरामदी ईंधन की तलब कम हुई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। और 92 न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान, तिलावत कारी आमिर शकील, हदिया नाज ज़हीर अब्बास कादरी और हमनवा ने पेश किया। मुमताज़ एंकर जुनैद इकबाल की मेज़बानी में एहसास व हमदर्दी और गरीब परवरी के मौजू पर गुफ्तगू। मुफ्ती फारूकुल कादरी, प्रोफेसर गुलाम मोइनुद्दीन और साहबजादा आसिम महरवी ने शिरकत की।